पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर लाइव स्टेज का विशेष कार्यक्रम द बिहार बैलेट। और देखिए, इस कार्यक्रम में हम बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इतिहास की चर्चा करते हैं, वर्तमान बताते हैं और भविष्य को भी रेखांकित करने की कोशिश करते हैं। कल हमने पुष्पम प्रिया चौधरी की पार्टी द प्लूरल्स पार्टी के बारे में आपको जानकारी दी थी और इसके बाद तो बवाल ही मच गया, जबकि हमने सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डाटा बताया था। हमने यह बताया था कि 2020 में उनके 20 वो उम्मीदवार कौन थे जिन्हें सबसे अधिक मत मिले थे और 20 वो कौन थे जिन्हें सबसे कम मिले थे। सभी की जमानत जब्त हुई थी। पुष्पम प्रिया चौधरी की जमानत भी न तो बांकीपुर में बची थी और न मधुबनी के बिस्फी में। तो देखिए, सिलसिला को बढ़ाते हुए हम आज चर्चा करेंगे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी की। आप कहेंगे मैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी कह रहा हूं, जबकि आज तो उनकी पार्टी का नाम राष्ट्रीय लोक मोर्चा है। सच ये है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के वक्त राष्ट्रीय लोक समता पार्टी ही नाम था और तब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी दोनों बड़े गठबंधनों में किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं थी। मतलब न एनडीए में और न महागठबंधन में। एक तीसरा गठबंधन बिहार में बना था जिसे ग्रैंड सेकुलर अलायंस कहा गया था, जिसमें ओवैसी की पार्टी भी शामिल थी और आरएलएसपी भी शामिल थी। तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि 2020 के चुनाव में जीत तो कहीं नहीं मिली थी, लेकिन यह भी सच है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के कई उम्मीदवारों ने कई विधानसभा क्षेत्रों में एनडीए की सेहत खराब कर दी थी। कुशवाहा मतों में बंटवारा हुआ था, दूसरे मत भी मिले थे और इस पर एक विशेष वीडियो भी हम बनाएंगे जो यह इंगित करेगा कि उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवारों को मिले मतों के कारण कहां किस तरीके से 2020 में चुनाव प्रभावित हुआ था। तो खैर, अब उपेंद्र कुशवाहा और उनकी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा एनडीए में है और उन्हें भी सीटें मिलने जा रही है। तो हम बात करते हैं 2020 में आरएलएसपी के किन 20 उम्मीदवारों को सबसे अधिक मत मिले थे। मतलब कौन सबसे बड़े लड़ाके थे। उपेंद्र कुशवाहा के जीत कहीं नहीं मिली थी, लेकिन सबसे बड़े लड़ाकों में नंबर 1 पर जिनका नाम आता है वे थे डॉक्टर रणविजय कुमार। औरंगाबाद का गोह विधानसभा क्षेत्र, मत मिला 44,050 44,050 और यह चुनावी नतीजे में तीसरे पायदान पर रहे। दूसरे स्थान पर सबसे अधिक मत प्राप्त करने वालों में मोहनिया में सुमन देवी थी, जिन्हें 39,855 मत मिले थे 39,855 और यह तीसरे पायदान पर थी। तीसरा सबसे अधिक वोट मिला था आरएलएसपी के उम्मीदवारों में भभुआ में वीरेंद्र कुमार सिंह को, जिन्हें 37,014 मत मिले और यह भी तीसरे स्थान पर थे। चौथे स्थान पर गोपालगंज के कुचाईकोट में सुनीता देवी 33,533 मत लाई थीं। अब देखिए, पांचवें स्थान की बात करें तो बक्सर में निर्मल कुमार सिंह 34,089 मत, यह भी तीसरे पायदान पर रहे। सुनीता देवी कुचाईकोट में भी तीसरे पायदान पर रही थी। छठे स्थान की बात करें तो धर्मेंद्र कुमार थे नबीनगर औरंगाबाद के विधानसभा क्षेत्र में 23,490 वोट आए थे। सातवां स्थान ओबरा में अजय कुमार 19,879 मत प्राप्त किया इन्होंने और चुनावी नतीजे में चौथे पायदान पर रहे। बेलसर विधानसभा में ठाकुर धर्मेंद्र सिंह यह तीसरे पायदान पर थे। चुनावी नतीजे में इन्हें 19,034 मत आए थे। 9वें स्थान पर महेश्वर सिंह अब बिहार विधान परिषद के सदस्य बन चुके हैं। 2020 में इन्होंने पूर्वी चंपारण के केसरिया विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था आरएलएसपी के कैंडिडेट के तौर पर और इन्हें 18,576 मत आए थे। अब चर्चा हो रही है कि इनके बेटे महेश्वर सिंह के बेटे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी के उम्मीदवार केसरिया में हो सकते हैं, जो टकराएंगे जेडीयू की विधायक शालिनी मिश्रा से।
देखिए 10वें पायदान पर दिनारा में राजेश सिंह थे 18,368 मत, और यह चौथे पायदान पर थे। दिनारा में लड़ाने को इस बार भी उपेंद्र कुशवाहा तैयार हैं। उन्होंने आलोक सिंह को पार्टी में शामिल कराया है। ये वो आलोक सिंह हैं जिन्होंने लोकसभा चुनाव में काराकाट का, जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, तमाम राजपूत नेता इधर उधर हो रहे थे, तो अकेले आलोक सिंह थे जिन्होंने उपेंद्र कुशवाहा का साथ नहीं छोड़ा। उपेंद्र कुशवाहा पवन सिंह के चक्कर में चुनाव भले हार गए, लेकिन आलोक सिंह ने उनकी मदद की। तो दिनारा के टिकट के लिए एनडीए में घमासान है। देखिए बीजेपी से चाह रहे हैं राजेंद्र सिंह, जेडीयू से चाह रहे हैं जयकुमार सिंह, और आरएलएम से चाह रहे हैं आलोक सिंह। वैसे उम्मीदवार 2020 में राजेश सिंह थे। 11वें पायदान पर थे सबसे अधिक मत पाने वालों में कुर्था में पप्पू कुमार वर्मा 16,158 मत। उपेंद्र कुशवाहा फिर से कुर्था लड़ना चाहते हैं। जमुई में देखिए नरेंद्र सिंह के बेटे सुमित सिंह मंत्री के बड़े भाई अजय प्रताप सिंह आरएलएसपी के उम्मीदवार थे 2020 में, अब आरजेडी में जा चुके हैं। देखना होगा, लोकसभा चुनाव के वक्त ही गए थे, देखना होगा कि इन्हें आरजेडी टिकट देती है कि नहीं देती है। और यदि इन्हें टिकट देती है तो रविंदर मंडल जो जेडीयू से आरजेडी की ओर आए हैं, या फिर विजय यादव जो जयप्रकाश यादव के भाई हैं, उनका क्या होता है। चर्चा यह है कि जयप्रकाश यादव के परिवार से कोई ना कोई इस बार जमुई नहीं झाझा से लड़ेगा। तो खैर 2020 में अजय प्रताप जमुई से आरएलएसपी के कैंडिडेट थे, और यह आरएलएसपी के उम्मीदवारों में सबसे अधिक मत हासिल करने वालों में 12वें पायदान पर थे। मत आए थे 15,712। अब देखिए आगे बथनाहा 13वें पायदान पर सबसे अधिक मत पाने वाला कौन। अजय प्रताप चुनावी नतीजे में 5वें नंबर पर थे। तो देखिए बथनाहा 13वां पायदान, चंद्रिका पासवान, इन्हें 15,322 मत आए थे, और चुनावी नतीजे में यह तीसरे पायदान पर थे। आगे चलिए निर्मली 14वां पायदान, सबसे अधिक मत पाने वालों में अर्जुन प्रसाद मेहता 12,725 मत आए, और यह चुनावी नतीजे में तीसरे पायदान पर थे। आगे चले बाबू बरही में महेंद्र प्रसाद सिंह, यह भी चुनावी नतीजे में तीसरे पायदान पर रहे, लेकिन आरएलएसपी के उम्मीदवारों में जो सबसे अधिक मत हासिल किए थे उनमें 15वें स्थान पर, और महेंद्र प्रसाद सिंह को बाबू बरही में 11,759 मत आए थे। 16वें पायदान पर डुमरांव विधानसभा क्षेत्र में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएसपी के उम्मीदवार थे अरविंद प्रताप शाही एलियस बंटी शाही, इन्हें 11,517 मत आए थे, और यह चुनावी नतीजे में तीसरे पायदान पर थे। अब आगे चलिए 17वें पायदान पर बाजपट्टी में रेखा कुमारी थी चुनावी नतीजे में तीसरे स्थान पर, और बाजपट्टी में रेखा कुमारी आरएलएसपी कैंडिडेट को 11,267 मत मिले थे। बांका में कौशल कुमार सिंह बड़े आदमी हैं, लगातार लगे रहते हैं, अब भाजपा में जा चुके हैं, लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। तब बिहार में महागठबंधन की सरकार थी, बाद में एनडीए की सरकार बन गई थी, इसलिए संभावनाएं खत्म हो गई थी। तो कौशल कुमार सिंह 2020 में बांका विधानसभा क्षेत्र से आरएलएसपी के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़े थे, और आरएलएसपी के उम्मीदवारों में सबसे अधिक मत हासिल करने वालों में 18वें पायदान पर थे, और इन्हें 10,996 मत मिला था। चुनावी नतीजे में यह तीसरे पायदान पर थे। अब देखिए 19वें पायदान पर, टॉप 20 में 19वें पायदान पर सबसे अधिक मत प्राप्त करने वालों में राम पुकार सिन्हा ढाका विधानसभा क्षेत्र, चुनावी नतीजे में तीसरा स्थान, इन्हें 10,932 मत मिले थे। और देखिए 20वें पायदान पर सबसे अधिक मत पाने वालों में चिड़िया बरियारपुर में सुदर्शन सिंह थे, जिन्हें चुनावी नतीजे में चौथा स्थान मिला था, उन्हें 10,591 मत मिले थे। मतलब टॉप 20 में ऐसा कोई उम्मीदवार नहीं जिसे 10,000 से
कम मत मिले थे, मतलब प्रभावित करने की स्थिति में इनके उम्मीदवार तो रहे ही। इसीलिए तो एनडीए ने इनकी उपयोगिता को समझा है और अपने साथ रखा है। तो चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं वैसे 20 उम्मीदवारों की, आरएलएसपी के वैसे 20 उम्मीदवार जिन्हें सबसे कम वोट आए थे 2020 में। तो सबसे कम वोट उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के उम्मीदवार राकेश कुमार, जो बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे, उन्हें मिला था 1037 वोट और यह चुनावी नतीजे में 12वें पायदान पर थे। अब देखिए दूसरे नंबर पर सबसे कम वोट जिन्हें मिला था वह गया टाउन के उम्मीदवार थे रणधीर कुमार केसरी, जिन्हें 1054 मत मिला था और यह चुनावी नतीजे में 6ठे पायदान पर थे। तीसरे सबसे कम वोट पाने वाले आरा में परवीन कुमार सिंह, मात्र 1160 मत और यह चुनावी नतीजे में 7वें पायदान पर थे। चौथे सबसे कम वोट पाने वाले सोनपुर में हरिशंकर कुमार, यह चुनावी नतीजे में 10वें पायदान पर थे और इन्हें 1168 मत मिले थे। 5वें पायदान पर सबसे कम वोट पाने वालों में पटना साहिब में जगदीप प्रसाद वर्मा थे, जिन्हें 1192 मत मिले थे और चुनावी नतीजे में यह 5वें पायदान पर थे। छठा सबसे कम वोट पाने वाले बड़हरा में सियामती राय थे, जिन्हें 1248 मत मिले थे और 7वें पायदान पर चुनावी नतीजे में। मुंगेर में 7वां सबसे कम वोट किसे मिला, तो मुंगेर में सुबोध वर्मा 1325 मत मिला इन्हें और यह चुनावी नतीजे में 6ठे पायदान पर थे। पूर्णिया में 8वें वैसे उम्मीदवार जिन्हें आरएलएसपी के उम्मीदवारों में सबसे कम वोट मिला, 8वें विद्यानंद मेहता पूर्णिया में 1417 मत और यह चुनावी नतीजे में 6ठे स्थान पर। 9वें पायदान पर रजौली में मिथिलेश राजवंशी थे, जिन्हें 1529 मत मिले थे और यह चुनावी नतीजे में भी 9वें स्थान पर थे। 10वें सबसे कम वोट हासिल करने वाले गोरिया कोठी में सत्यदेव प्रसाद सिंह थे, चुनावी नतीजे में 8वें स्थान पर, इन्हें 1683 मत मिले थे। 11वें पायदान पर सबसे कम वोट पाने वाले बरभीगा में मृत्युंजय कुमार थे, जो चुनावी नतीजे में 8वें स्थान पर थे, 1763 मत मिले थे। 12वें पायदान पर अज्ञाओं में मनुराम राठौड़ थे, जिन्हें 1765 मत अज्ञाओं में और यह चुनावी नतीजे में 5वें पायदान पर थे। बख्तियारपुर में विनोद यादव 13वें पायदान पर थे, सबसे कम वोट पाने वालों में, इन्हें मात्र 1893 वोट मिले थे और चुनावी नतीजे में 4थे पायदान पर थे। 14वें पायदान पर सबसे कम वोट पाने वालों में कदमा में उमाकांत आनंद थे, जिन्हें 1900 मत मिले थे और यह 7वें पायदान पर थे। मीनापुर में 15वां सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार आरएलएसपी के प्रभु कुशवाहा थे मीनापुर में, जिन्हें 2059 मत मिले थे। और देखिए 16वां जो है वह कुशेश्वर स्थान में जो सबसे कम वोट हासिल कर चुके थे वह लक्ष्मी पासवान थे, चुनावी नतीजे में 8वें स्थान पर 2060 मत। 17वें स्थान पर कोढ़ा में 2151 मत उम्मीदवार थे ललित कुमार, चुनावी नतीजे में 5वें स्थान पर। खगड़िया में उपेंद्र कुशवाहा ने मोहम्मद फारूक अहमद को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इन्हें मात्र 2183 मत मिले और यह चुनावी नतीजे में 8वें स्थान पर रहे। नवादा में धीरेंद्र कुमार 19वें पायदान पर, बॉटम 20 में 19वें पर, तो धीरेंद्र कुमार को नवादा विधानसभा क्षेत्र में 2212 मत मिले और यह चुनावी नतीजे में 8वें स्थान पर रहे। लालगंज में दिनेश कुमार कुशवाहा 20वां, जो जिन्हें सबसे कम मत मिला, तो दिनेश कुमार कुशवाहा लालगंज में, इन्हें मात्र 2275 मत मिले थे और ये 20वें पायदान पर थे। तो हमने आपको आरएलएसपी के उन उम्मीदवारों की सूची बताई जो टॉप 20 में, बॉटम 20 में रहे। इसी तरीके की जानकारी आगे आने वाले दिनों में
हम वह भी बताने जा रहे हैं कि आरजेडी की वे उम्मीदवार जिन्हें सबसे कम वोट मिले, क्या वो फिर से तेजस्वी यादव से टिकट मांग पाएंगे? चिराग पासवान की पार्टी का क्या हाल था 2020 में? वे 20 जिन्हें सबसे अधिक मत मिले थे, लेकिन आजकल वे हैं कहां? क्या एलजेपीआर में ही हैं या उन 20 में से कई इधर उधर हो गए? और वे 20 जिन्हें सबसे कम मत मिले थे। तो इसलिए डाटा माइनिंग का पूरा काम हम कर रहे हैं ताकि एक झलक आपके सामने हो, एक दृश्य आपके सामने हो कि किस गठबंधन में किस पार्टी की कितनी हैसियत है और किस उम्मीदवार ने, चाहे गठबंधन कुछ भी हो, अपने बूते वोट हासिल कर लिए हैं। तो द बिहार बैलेट आपको बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में सब कुछ बताएगा। आज उपेंद्र कुशवाहा की जानकारी दी है। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएन एनडीए का हिस्सा है, उन्हें सीटें मिलेगी यह बात तय है। पिछले दिनों उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार की मुलाकात कैसी हुई थी, यह भी आपने देखा था कि नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा के कंधे पर हाथ रखकर क्या कहे थे। इसके बाद वह तस्वीर भी वायरल हो गई थी और बड़े भाई छोटे भाई का रिश्ता बताया जाने लगा था। यह भी कहा जाने लगा था कि नीतीश कुमार जो लवकुश राजनीति के बिहार में जनक है, वह पूर्ण रूपेण कुशवाहा राजनीति को बीजेपी के हवाले सुपुर्द नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में जो नीतीश कुमार, जिनकी सेहत भी कुछ ठीक नहीं रहती है, लेकिन एनडीए में उनका रुतबा और फिर से एनडीए में नीतीश नाम केवलम का ही दृश्य दिख रहा है। उपेंद्र कुशवाहा उनकी जरूरत है। उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलेगी, इस पर अभी मंथन चल रहा है, लेकिन यह सीटें 8 से 10 के बीच हो सकती है और इन सीटों में वैसी सीटें अधिक होगी जो आपको शाहाबाद में, भोजपुर में, औरंगाबाद के इलाके में दिखाई पड़ेगी और कुछ सीटें पटना के हिस्से में भी आपको दिखेगा, जहानाबाद में दिखेगा, शेखपुरा में दिखेगा। तो उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी लिस्ट तैयार कर रखी है कि वे कहां किसको चुनाव लड़ाना चाहते हैं। इस पर एनडीए के भीतर चर्चा भी चल रही है। तो बिहार बैलेट कार्यक्रम आपको कैसा लग रहा है, यह आप हमें कमेंट बॉक्स में फीडबैक दीजिए और आगे भी ऐसी जानकारियां लेकर आपके सामने हम हाजिर होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। और चलते चलते यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल लाइव स्ट्रीम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।